सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज का जो ये वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सारे एग्ज़ाम में रिवर्स एंड ट्राइब्यूटरीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो वीडियो है आप शुरू से अंत तक देखिए, और डेफिनेटली आप यहाँ से देखोगे विथ निमोनिक्स एंड ट्रिक्स से हम सारी चीज़ों को बताएंगे, ताकि आपको आसानी से इजी लैंग्वेज में याद हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आ सको। लास्ट तक देखना, अगर लाइक कर सको, अगर लाइक तभी करना जब अच्छा भी ये वीडियो लगे। तो चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है इस वीडियो का, ये मेजर इंडियंस रिवर्स एंड ट्राइब्यूटरीज। और लास्ट में मैं एक चीज़ भी बताने वाला हूँ इसमें। तो खैर ये मैप है, हाँ, और मैप आप देख सकते हो यहाँ पे गंगा महानदी, ठीक है, सारा यहाँ पे है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है हमारा वो है गंगा रिवर, ठीक है। सारा चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला है गंगा रिवर। अब ध्यान से यहाँ पे देखोगे आप, तो इसका जो ओरिजिन है ना वो गंगोत्री ग्लेशियर है, और ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, एज भागीरथी, ठीक है। मैं, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हो तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीज़ों को, इंग्लिश में लिखा भले है। तो इसका जो ओरिजिन है ना वो आपका गंगोत्री ग्लेशियर में है, और ये कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में। वैसे यहाँ से क्वेश्चन उत्तराखंड वाले से नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि गंगा रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ है। तो इसका आंसर आपको गंगोत्री ग्लेशियर देना है। और उसके बाद खैर ऐसा टाइप का क्वेश्चन अब आना बंद हो चुका है। मैं ये नहीं बोलूँगा हर एक एग्ज़ाम में बंद हो चुका है, पर बंद हुआ है। हाँ, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो ट्राइब्यूटरीज से आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ट्राइब्यूटरीज बताऊँगा। ये है लेफ़्ट बैंक और ये है राइट बैंक। अब ये बैंक से एसबीआई, कैनरा और पीएनबी नहीं है। बैंक मतलब होता है किनारा, यानी कि ये बाएं किनारे से कौन कौन ट्रिब्यूटरीज है और दाएं किनारे से कौन कौन ट्रिब्यूटरीज है। तो बाएं किनारे से है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है। गौर से देखिएगा, मैं करता हूँ, ठीक है, एक मिनट। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। इसको अगर हम ट्रिक बनाने जाएं तो RGGKM, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो RKM, तो R से रामगंगा, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, या फिर पहले भी GGG यूज कर सकते हो, KM से भी कुछ भी कर सकते हो। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है याद रह सके चीज़ें। मैं यहाँ पे रामगंगा, ठीक है, गोमती, घाघरा एंड गंडक, ठीक है। तो GGG से क्या क्या हो गया, मैं इसको यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ऐसे करके मैंने यहाँ पे मतलब जो लिखा था वो हटा दिया। अब देखो यहाँ पे गोमती हो गया, गंडक हो गया, घाघरा हो गया। हो सकता है कि पहले घाघरा हो बाद में गंडक हो, ऐसा जो भी हो, ठीक है। देखिए, तो ये तीन हो गया जी से याद हमें, और आर से रामगंगा, फिर के से कोसी एंड एम से महानदी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ याद रहा होगा। उसके बाद राइट बैंक से यमुना, सोन और पुनपुन। इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, अगर आप इस चैनल को देखोगे, इस चैनल का नाम है ASP, पर आपको याद रखना है YSP। अगर आप इस चैनल पे हैं और इस चैनल को देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ASP, पर आपको याद रखना है YSP। और YSP क्या हो गया, तो यमुना हो गया, सोन हो गया और पुनपुन हो गया। यमुना हो गया, सोन हो गया और पुनपुन हो गया। तो ये हमारा जो मेन ट्राइब्यूटरीज है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो मैंने आपको बताया। और मीट बे ऑफ बंगाल थ्रो हुगली एंड पद्मा डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये जो है बे ऑफ बंगाल को मिलते हैं कैसे भाई, तो हुगली और पद्मा डिस्ट्रीब्यूटरी के थ्रू, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लेफ़्ट बैंक से और राइट बैंक से याद हो गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। लेफ़्ट बैंक का जो ट्रिक है वो है RGGKM। कैसे याद करेंगे, रामगंगा, गंडक, गोमती,
घाघरा, भाई इधर उधर है, जो माइंड में आ रहा है चलेगा, ऐसा नहीं कि इधर गोमती है पहले गोमती बोलेंगे। अगर हमको गंडक याद आ रहा है गंडक बोलेंगे, घाघरा याद आ रहा है घाघरा बोलेंगे। के से कोसी और एम से महानंदा। लैब से क्या हो जाएगा आपका ASP, नहीं ASP नहीं YSP, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ भाई, हाँ हो तो गया। YSP मतलब यमुना सोन पुनपुन। आई होप कि यहाँ पे ये भी याद हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा चलते हैं। दूसरा जो है, दूसरा हमारा है यमुना, ठीक है। आप लोग बने रहिए, मैं ट्रिक्स के थ्रू आपको याद भी करवा दूंगा। एंड लास्ट में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यमुना रिवर का जो ओरिजिन होता है ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, ये भी उत्तराखंड में ही है। पर मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आज के टाइम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये ट्रिब्यूटरी से बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। जैसे गाना है ना, इसका जादू है बढ़ चढ़ के बोलेगा, ऐसा करके कुछ पे मैं सुन रहा था, मैं ऑटो पे जा रहा था उसी में सुन रहा था। खैर ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। तो चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोन्स और हिंडन। देखो ट्रिक ऐसा नहीं कि मैं याद करके आया हूँ यहीं पे आपके सामने बनाऊंगा, शायद एक बार में ना बने, दो बार में ना बने, ताकि वो चीज़ भी आपको याद रहे। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो CSBKTH, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग कर रहे हो ना आप लोग, इसको हम लोग कैसे, नहीं CSBKTH, थोड़ा सा ये इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, STBC और KH, कुछ बना नहीं पर अगल बगल है, इससे याद रख सकते हैं। STBCKH क्या क्या हो गया भाई, तो सिंध हो गया, ठीक है। एक सेकंड रुकिए आप, एक मिनट। तो S से सिंध हो गया, टोन्स हो गया, बेतवा हो गया, चंबल हो गया, कैन हो गया, हिंसन हो गया, ठीक है। फिर से बोल देते हैं BC, अच्छा BC तो आप लोगों को अच्छे से याद रहा होगा, बेतवा हो गया, ठीक है, चंबल हो गया, एंड आपका सिंध हो गया, टोन्स हो गया, कैन हो गया और हिंसन हो गया, ठीक है। अब देखो, और ये जॉइन गंगा एट प्रयागराज। और हाँ, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि यमुना जो है गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करता है, तो प्रयागराज में ज्वाइन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, इंडस रिवर, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है ये हमारा मानसरोवर में है, तिब्बत में है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ओरिजिन को इग्नोर कर दीजिए, क्वेश्चन आएंगे तो उस वक्त हम इधर उधर नहीं देख सकते हैं, आकाश नहीं ताक सकते हैं कि जैसे एग्ज़ाम में आकाश को ताकना तो है। ASP बाबा का जो ये वीडियो है इस पर, और मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं ज्योग्राफी, ऐसे ज्योग्राफी लिख के डाल दूंगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और साइंस सेक्शन के भी सारे, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मैं सारा नहीं पढ़ाऊँगा कि जैसे बायो उठाया तो बायो का फ्रॉम लेसन 1 टू सारा एक चीज़ नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ना तो सारा है पर क्या सारा क्वेश्चन आता है। मैथ में ये आप 25 चैप्टर है, 25 से नहीं आ रहा है। जैसे भी CGL कांड कर रहा है, और जितने भी CGL के एस्पिरेंट होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। खैर ये जो वीडियो सीरीज है ये आपको हर एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है, और जो भी एस्पिरेंट इस चैनल पे बिहार के हैं, और बिहार में भी कितना एग्ज़ाम होने वाला है आपको पता है, और ये सीरीज जो है ना आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, ठीक है। हाँ ये बात है कि मेरे जितने भी वीडियो आएंगे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे, बट मैं कोशिश करूँगा हर एक चीज़ हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँ। उसके बाद है ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक जो है वो है जैंसका, सायोक एंड गिलगित। राइट बैंक जो है, राइट बैंक यानी कि राइट साइड जो है, राइट किनारे जो है वो झेलम, चेनाब, रावी, बीज, सतलज। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे भाई, तो JSG। अब JSG कैसे याद रखेगा, तो NSG कमांडो सुने हैं ना आपने, तो NSG के जगह जे नहीं यार क्या करूं, थोड़ा माफ आप कर सकते हो क्योंकि ये रिकॉर्ड में कर रहा हूँ 1:18 में, और ये रात के हैं 1:18 AM, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ चीज़ जो है थोड़ा सा आप जान रहे हो कि माइंड, खैर कोई बात नहीं है। और ये वीडियो आपको कल मिल जाएगा, कल बोले तो आज कितना डेट है, आज आपका हो गया 2 या 3, आज तो 3 सितंबर हो गया,
मतलब रात के 2 हैं, वैसे मैं घड़ी में देखूँगा तो 3 बज गए हैं। सॉरी, क्या क्या बोल रहा हूँ यार। चलो टॉपिक पे आता हूँ मैं, ठीक है। कल आपको मॉर्निंग में 10 बजे के पहले ये वीडियो मिलेगा, ठीक है। आप लोग शेयर अगर कीजिएगा, जितना ज़्यादा शेयर होगा मैं उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो डालूँगा, ठीक है। और 10 तारीख को ना एएसओ का एग्ज़ाम है। जितने भी बिहार के हमारे फ्रेंड्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोगों का किसी का एग्ज़ाम होगा और तो बताइएगा। और 4 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में कि किसका कहाँ गया है, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे हम ट्रिक्स की बात कर रहे थे कि कैसे याद रखेंगे। तो ZSG मतलब NSG से याद रख सकते हैं, जनसंख्या, सहयोग और गिलगित। और अगर आप बार बार सुनना भी नहीं है, मैं इसके PDF भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। याद कैसे करना है भाई, तो वही NSG नहीं, ZSG मतलब जनसंख्या, सहयोग एंड गिलगित, ऐसे याद रख सकते हैं। 2-4 बार आप साथ में पढ़ोगे याद हो जाएगा। राइट बैंक में आपका झेलम, चेनाब, रावी, बीच, सतलज। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, तो इसका भी वही करेंगे। ये तो और आसान है, BC, RS और बीच में जे डाल दो जहाँ भी डालना है। BC मतलब क्या, बीज, चेनाब, रावी, सतलज एंड झेलम, ठीक है। और ये जो है अरबियन सी में फ्लो करता है। कैसे भाई, फ्लोज इनटू अरबियन सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट जो है चौथा रिवर है हमारा ब्रह्मपुत्रा, सितंबर 2, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा का जो ओरिजिन है वो एंगसी ग्लेशियर है, जो है तिब्बत में सांगपो में है, ठीक है। और ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया, तो आपको लग रहा होगा अरे इसका तो है ही नहीं, पर इसका भी है और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें नॉर्थ बैंक, अभी तक लेफ्ट एंड राइट बैंक पढ़ रहे थे, बट इसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ बैंक। नॉर्थ बैंक में है सुबानसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोस। और साउथ बैंक में आपका दिवांग, लोहित एंड धनेश्वरी। अरे धनेश्वरी धनाश्री, धनाश्री कौन थी, आप लोगों को पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, हम लोग आगे देखते हैं। और ये ज्वाइन करता है गंगा को, जो बांग्लादेश में पद्मा भी बोला जाता है। कहाँ पे, तो मेघना, ठीक है। अब देखते हैं इसका ट्रिक, देखते हैं क्या होता है। तो ट्रिक कैसे याद रखेंगे भाई, मैथ्स वाले जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। S² KM, अरे KLM तो होता है ना, तो S² KM मतलब शुभांशरी संकोच, शुभांशरी संकोच, शुभांशरी संकोच, कैमेंग मानस, कैमेंग मानस, कैमेंग KM, कैमेंग मानस, KM, KM मानस। एंड ये हो जाएगा शुभांशरी संकोच, कैमेंग मानस, शुभांशरी संकोच, कैमेंग मानक, शुभांशरी संकोच, कैमेंग मानक। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। साउथ जो है वो आपका हो जाएगा। ये इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे D से 2 हो रहा है, D² L, ठीक है। D² L क्या हो जाएगा भाई, तो दिवांग, धनेश्वरी एंड लोहित। भाई लोहित को ना हम रोहित शर्मा से याद रख सकते हैं, ठीक है। कि ब्रह्मपुत्रा वाला जो रिवर है उसको रोहित शर्मा क्या कहते हैं, उसका साउथ ट्रिब्यूटरीज है। और एक धनाश्री है, खैर ये धनश्री है, धनाश्री आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक और हो जाएगा दिवांग। आई होप जितने भी हमारे चहलवाई सब हैं उनको याद हो गया होगा ये, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा, और जो भी चीज़ें हैं आपके मन में कि और कुछ चेंजेस ला सकूं तो वो भी मैं कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारा गोदावरी रिवर, जिसको हम लोग दक्षिण गंगा कहते हैं। और इसका जो ओरिजिन है ये है त्र्यंबक प्लेच्यू महाराष्ट्र, त्र्यंबक प्लेच्यू महाराष्ट्र। शायद इसको हम लोग वृद्ध गंगा भी कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और ट्रिब्यूटरीज इसका लेफ्ट बैंक देखा जाए तो पूर्णा, प्राणहिता, ठीक है, इंद्रावती और सबरी, वर्धा प्लस वाणीगंगा, ठीक है, वैनगंगा प्लस वर्धा, ठीक है, प्राणहिता। एंड राइट बैंक है आपका मंजीरा एंड मनेर। इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं, 1 मिनट रुको भाई। हाँ, तो ये इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, तो
इसको देखो, सबरी तो याद रहेगा, इंद्रावती भी याद रह जाएगा, क्योंकि ये मतलब राम भगवान सबरी से मिलने गए थे। कहाँ मिलने गए भाई? तो इंद्रावती गए। पर पूर्णा और प्राणहिता, अगर बिहार के हैं तो वो पूर्णिया से पूर्णा और प्राणहिता ऐसे याद रख सकते हैं। तो P² IS सबरी, इंद्रावती, पूर्णा और प्राणहिता। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लार्जेस्ट रिवर है पेनिसुलर इंडिया का। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कावेरी। इसका जो ओरिजिन है ना, ये तलक कावेरी है, कर्नाटका वेस्टर्न घाट में। ट्रिब्यूटरीज इसका जो है वो हेमावती, अर्कवाटाही, सिमसा, भवानी, काविनी और अमरावती। ये जो है ना, इधर साउथ वाला जो रिवर है ना, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका जो याद करने का जो तरीका है ना, थोड़ा अलग हो सकता है। देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। तो ए से देख लेते हैं कितने हैं। ए से 2 होंगे शायद, हाँ, एक ए और ए। उसके बाद क्या है भाई? बी और SKH, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, अमरावती और अकरावती एक जैसा है, अमरावती और अकरावती, भवानी और हेमावती, भवानी और हेमावती। वैसे इस 3 को एक साथ याद रख सकते हैं, ठीक है, कि अमरावती, अर्कावती और हेमावती, अमरावती, अर्कावती, हेमावती। और उसके बाद सिमसा और कावनी, फिर भवानी, कावनी, भवानी, सिमसा, कामनी, भवानी, सिमसा, ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। बार बार आप पढ़ोगे, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। मैं बाकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो आने के शायद 2-3 घंटे के बाद मैं इसका PDF बना दूंगा और आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ये PDF दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है, ये आपका अमरकंटक में है, अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश में। ये फ्लो करता है वेस्ट फ्लोइंग इनटू अरेबियन सी। ट्रिब्यूटरीज इसका है तावा, हिरन और संग। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है तापी रिवर। और तापी रिवर का जो सॉरी, मैंने उसका ना ट्रिक नहीं बताया आपको, तो मैं जल्दी में हूँ। ट्रिब्यूटरीज में इसका जो ट्रिक है वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? HTO। अरे हट्टो भाई, HTO मैथ में याद किया होगा, 1 10 100। तो हिरन, तावा और संग। हिरन को तावा में डाल के और संग ने खा लिया। क्या बात है, रोटी तो है नहीं वो। और ये जो तापी रिवर है, इसका ओरिजिन है सतपुरा हिल्स, जो है कहाँ? मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश से याद आया भाई, खजुराहो मंदिर जो है ना, वो कहाँ, ये बताइएगा, और उसको किसने बनाया था? तो चलो फिर हिस्ट्री नहीं आना इसमें, फिर वही हो जाएगा, चंदेल ने 950 से वो 1050 तक, ये सब फिर दूसरा टॉपिक आ जाएगा। खैर, आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइएगा मध्य प्रदेश के और कितने फेमस सब मंदिर हैं। फ्लो करता है वेस्ट इनटू अरेबियन से, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तापी जो है कैसे वेस्ट करता है। तो अब देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये वेस्ट से लेकर के अरेबियन सी में फ्लो करता है। ट्रिब्यूटरीज इसका जो है, इसमें इसका भी एक पूर्णा है, गिरना है और पंजारा है। इसको कैसे याद करेंगे? तो PG, पार्ले जी, P² मतलब पार्ले जी स्क्वायर, जो भी है इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पूर्णा, पंजारा एंड गिरना। पूर्णा, गिरना, पंजारा, पूर्णा, गिरना, पंजारा, पूर्णा, गिरना, पंजारा। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। आई होप कि ये वीडियो आपने शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा। और मैंने जैसा कि बताया था कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ है, तो क्या है मैं ज़रा बता दूं आप लोगों को। आज 2 ही है क्या? आज तो 3 होना चाहिए, हाँ वही तो, 2 कैसे था भगवान जाने। खैर, ये देखते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि हिस्ट्री आप हमारे चैनल पे आओगे, अभी वैसा कोई प्लेलिस्ट है नहीं, पर बहुत जल्द क्या, मैं ये जैसे ये वीडियो मैंने अपलोड किया तो मैं ज्योग्राफी लिख दूंगा। आप ज्योग्राफी यहाँ पे चले जाना, यहाँ पे मैं सिर्फ उसी टॉपिक को उठाऊंगा और उसी टॉपिक के वीडियो बनाऊंगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये सीरीज़ जब चलेगा, और ख़ास करके रिवर और ट्रिब्यूटरी से भी जितने अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं,
पॉलिटी में वैसे ही टॉपिक्स मैं उठाऊँगा कि आर्टिकल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं वही सारी चीज़ें उठाऊँगा। ताकि इसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपका पूरा मतलब ये पढ़ लोगे तो आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हो आप, तो आप गलत जगह आए हो, ऑनेस्ट बता रहा हूँ। आपने कहीं पढ़ रखा, ये लास्ट टाइम रिवीजन है। और लास्ट टाइम भी नहीं कर सकते हैं आप, फर्स्ट टाइम आए तो फर्स्ट टाइम भी पढ़ सकते हो। उतना ही इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें पूरे सिलेबस जो ये मेरा सीरीज है, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, और उसके बाद फिर साइंस के जो बनेंगे, तो ये सीरीज चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। हाँ, हो सकता है कभी कभी वीडियो ना आए, पर इस सीरीज में मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे मैं करवाऊँगा। और आप लोग शेयर कर सकते हैं, जो नए हैं यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट सीरीज चल रहा है बिहार एग्ज़ाम के लिए। और बिहार एग्ज़ाम से याद आया कि मैं जो भी टॉपिक्स करा रहा हूँ वो बिहार से रिलेटेड भी सारे एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अभी आप जान रहे हो कि बिहार में बीएसएससी, एएसओ, ठीक है, इंटर लेवल वाला बीएसएससी, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं बीएसएससी असिस्टेंट, और इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म निकले हैं और बहुत सारे फॉर्म निकलेंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहिए। ये चैनल आपको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करेगा। अभी तो जीके जीएस का कर रहा है, बट बहुत जल्द मैं आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग के भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सो बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।